हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे मेजर पेयर्स का किस तरीके का ट्रेंड है, साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मीडियम टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। अगर हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो कल का जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। कल का जो फॉर्मेशन है बाउंस के साथ पॉजिटिव क्लोज करते हुए हमको देखने मिला है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आज का जो ओपनिंग, उसके बाद एक सेल ऑफ एंड फिर वापस ये ऊपर जाता हुआ अपने आप को रिकवर करता हुआ देखने मिल रहा है। अभी कैसा हुआ है, कोई बड़ी खबर तो आज खास नहीं है, बट जो ट्रम्प है उन्होंने यहाँ पे एक नया एक वापस स्टेटमेंट जारी किया है कि जितनी भी टेक कंपनीज है बाहर, बाकी कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में जो compete कर रही है यूएस के साथ, उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब वो चाहते हैं कि भाई उनकी कंपनीज जो है उनके साथ कोई कॉम्पिट करे ही नहीं। कितना जबरदस्त है ये स्टेटमेंट, खुद में ही एक डोमिनेटेड स्टेटमेंट है। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली डॉलर के लिए कोई भी तरह से अच्छी बात नहीं है, राइट। तो ये एक ऐसा आज का बड़ा कोई बड़ी खबर है। साथ ही साथ एक दूसरी खबर है, जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो नेक्स्ट एमपीसी में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करने वाले हैं, एंड साथ ही साथ आने वाले ईयर में और रेट कट्स होने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर है और कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर से, तो कोई आज इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। मीडियम इम्पैक्टेड डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है। वो कोई खास मार्केट को हिला नहीं सकते, इम्पैक्ट नहीं करने वाले हैं। तो आज जो मार्केट चलेगा वो टेक्निकल स्पेसिफिक ज्यादा चलेगा। तो टेक्निकली हम देखेंगे कल का जो मोमेंटम था डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव था। अब जो ऐसा है सिनेरियो, एक बड़ा सा रेड बार, उसके अंदर ग्रीन बार, उसी के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब इसको बोलते हैं रेंज के अंदर चल रहा है। जब तक ये रेंज का हाई और लो ब्रेक नहीं होता है, कोई बड़ा मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में नहीं होगा। एंड अगर डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होता है तो जो यूरो यूएसडी और बाकी करेंसी पैरे मेजर करेंसी पर, उस पर भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। तो अभी हम जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। जैसे ही 1 घंटे के प्राइस चार्ट पे जाएंगे तो ये जो बड़ा सा नी जर्क देखने मिला था उसको धीरे धीरे करते हुए एब्जॉर्ब करता हुआ देखने मिल रहा है। अगर गलती से भी प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकल जाता है वापस 98,800 के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट फेल हो जाएगा। जो गिरावट था वो इनवैलिडेटेड हो जाएगा एंड वापस से प्राइस फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा, जो कि ये पूरा ही स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा। तो H1 के ऊपर अगर आप देखते हैं, अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है जो कि 98 का लेवल आ रहा है, 98.100 98 का लेवल, तो प्राइस वापस से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर 98.800 के ऊपर निकलेगा तो प्राइस जो है ये पूरा जो फॉल है उसको नेगेट कर देगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्राइस किस तरीके से प्ले आउट करता है। जाते हैं H4 पे देखने के लिए। यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट फेलियर, लो का ब्रेकडाउन फेलियर। अभी मार्केट क्या कर रहा है मार्केट को खुद को ही नहीं पता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काफी वियर्ड स्ट्रक्चर है। अब एलियट वेव के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे प्राइस जो है ये एकदम कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। बन सकता है यहाँ पे एबीसी फॉर्मेशन बनता हुआ देखने मिले हमको, एंड जो कि यही कुछ ऐसा देखने मिल रहा है। अगर प्राइस स्विंग के ऊपर निकल जाता है 98.800 के ऊपर, तो प्राइस वापस से ऊपर निकल जाएगा। इस स्विंग के नीचे निकलता है तो वापस नीचे आने की संभावना है। टेक्निकली जितने भी मैक्रो सजेस्ट कर रहे हैं वो डाउन साइड की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ बताया जा नहीं सकता है। अगर जिस तरीके से अनसर्टेनिटीज चल रही है कुछ भी हो सकता है। आपको दोनों साइड तैयार रहना है मार्केट के लिए, राइट। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड थोड़ा वियर्ड चल रहा है। हम कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे सकते। शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइडवेज है, एंड मीडियम टर्म ट्रेंड भी थोड़ा साइडवेज सॉर्ट ऑफ ट्रेंड है। तो यहाँ पे दूर रहना ही अच्छा रहेगा। अगर आप डीएक्सआई में ट्रेडिंग करते हैं तो दूर रहना अच्छा रहेगा। इसके भरोसे अगर आप बाकी पेयर्स पे काम करते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी है, बाकी जो पेयर्स है उस पे भी आप थोड़ा अवॉइड करने का टाइम, ये जो टाइम है थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। एंड फिर भी आपको करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ फॉलो किया जा सकता है, राइट। तो अगर हम H1 पे जाएंगे तो अभी जो स्विंग जो है वो हायर स्विंग, हायर हाई हायर लो का क्रिएशन चलता हुआ जा रहा है। प्राइस जैसे ही 98,600 के ऊपर निकल जाएगा तो ये
शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा, उस ट्रेंड के साथ आप चल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम भी यहाँ पे साइडवेज है। तो अभी जो DXY का जो माहौल है वो थोड़ा बहुत साइडवेज की तरफ देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमने बात भी किया था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के पास ही खड़ा है। तो अभी ये ब्रेक वापस कर रहा है इस स्विंग को, तो यहाँ पे काफी मजबूत फॉल देखने मिल सकता है DXY में, जो कि बाकी पैस के लिए अच्छी बात है। बात करते हैं गोल्ड को, यूरो USD को लेकर। हमने कल बात किया था यूरो USD में रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है एंड काफी मजबूत रिट्रेसमेंट आया है, छोटा मोटा नहीं है। पूरे पिछले कैंडल का, फ्राइडे के कैंडल का 90%, 85 to 90% कवर कर दिया है। अब ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, कहाँ पॉजिटिव क्लोज दिखाया, कहाँ नेगेटिव क्लोज दिखाया एंड आज का ओपनिंग जो था वो भी करीब फ्लैटिश के आसपास था। वापस रिकवरी दिखाया बट फेल हो गया एंड वापस लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा जिस तरह से मार्केट है अभी, अनसर्टेनिटीज चल रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ये परेशान कर सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे ये रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, जब तक ये रेंज नहीं निकल जाता है, यहाँ पे कोई बड़ा एक्सप्लोसिव मूव नहीं आएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में ध्यान ट्रेड कर भी रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग्स पे नजर रखिए। बात करते हैं जो 21 एवरेज के ऊपर अभी भी बना हुआ है, तो अभी कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक साइन नहीं है। साथ ही साथ यूरो का जो फंडामेंटल्स है वो भी ठीक ठाक है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो दिक्कत है वो सिर्फ डॉलर की तरफ से, मतलब ट्रम्प की साइड से है। जो न्यूयॉर्क की साइड से अनसर्टेनिटीज जो बनी हुई है वो सब उनके साइड से चल रही है। ठीक है। जो रशिया यूक्रेन है वहां पे भी अभी कोई शांति नहीं बनी है। अगर वहां पे शांति बन बन जाती है तो फिर ये सारे पैस के लिए दिक्कत बनने वाली है आने वाले टाइम में। वो देखेंगे किस तरीके से काम होता है। बात करते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से ये स्विंग रिकवर हुआ है ये अनइमेजिनेबल है। कल प्राइस यहाँ पे था, हमने बात किया था रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट ये रिट्रेसमेंट सीधा 1.1600 तक आ गया एंड ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अगर ये बायर्स जो आए थे वो कहाँ चले गए भाई? सपोर्टिव एक्शन नहीं है ये बाइंग को, वापस प्राइस स्विंग का पूरा का स्विंग जो था वो फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे 78.6 से ज्यादा रिट्रेसमेंट दे दिया है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। अगर प्राइस ने गलती से भी ये स्विंग लो वापस से 1.1600 का लेवल ब्रेक किया तो प्राइस पूरा ही स्विंग रिकवर करके ये ट्रेंड को ही इनवैलिडेट कर देगा एंड वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फिर यूरो USD के बुल्स के लिए कोई भी फायदेमंद बात नहीं है। H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे प्यारा सा ब्रेकआउट देखने मिला। ये रेंज का लो ब्रेक हाई ब्रेक दोनों ही हो चुका है। इस केस में सेलर्स के भी स्टॉप लॉस गए, बायर्स के भी स्टॉप लॉस गए। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है। जिस भी अगर लो के पास आके कंसोलिडेट करके लो ब्रेक करता है, इंटरेस्टिंग ट्रेड बनेगा। हाई के पास जाके कंसोलिडेट करके हाई ब्रेक करता है, इंटरेस्टिंग ट्रेड बनेगा। इसी बीच के दौरान यहाँ पे कोई भी ट्रेड्स नहीं बनेंगे, बन सकता है वॉलेटिलिटी और यहाँ पे बनता है। ये टेक्निकल्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि बहुत वियर्ड फॉर्मेशन है। जब भी ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं पूरा जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्लूलेस रहते हैं भाई ये कहाँ जाएगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को फिर भी यहाँ पे मौका मिलेगा, बाकी ट्रेडर्स को यहाँ पे कुछ मौका नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज तो बुलिश बना हुआ है। बात करेंगे WTI में हमने जैसे कल बात किया था कि जो बुलिश मूव है, जो बाउंस आया है ये और कंटिन्यू हो सकता है, 65-66 के आसपास जा सकता है। तो करीब 65.70 का हाई मार दिया है, 90 का हाई मार दिया है, तो ये ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट था उसको हिट कर दिया है। अब क्या? अब यहाँ पे ये भी कल बात किया था कि वो एवरेज को टेस्ट करने डेफिनेटली जाएगा, एवरेज को टेस्ट कर दिया है। अब क्या? अगर प्राइस एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो फिर उम्मीद बनाई जा सकती है 67 के लेवल्स के आसपास की, उससे ज्यादा यहाँ पे उम्मीद नहीं है। यहाँ पे डेफिनेटली एक नी जग देखने मिलेगा, सेल ऑफ देखने मिलेगा, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से एक सेल ऑफ आने के चांसेस है। वो सेल ऑफ कितना आ सकता है? 65-64 तक वापस यहाँ पे देखने मिल सकता है एंड फिर प्राइस यहीं से संभल के ऊपर निकलता है, हाई ब्रेक करता है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे ये वापस 70-71 के लेवल को दिखा सकता है। ये कब होगा? जब जो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है वो शांति में की तरफ आपको देखने मिले, मतलब वो सलुस्ता हुआ देखने मिले, और रशिया यूक्रेन का जो पीसफुल वातावरण की जो बातें हैं वो सही में होता हुआ देखने मिले, तब जाके यहाँ पे ये बाउंस कंटिन्यूएशन में देखने मिलेगा, वरना ये फिर वापस सेल ऑफ होता हुआ देखने मिल सकता है। तो अब जो जितने भी बुल्स थे WTI में, अब वो अपना थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग किसी भी टाइम पे आ सकता है।
अगर हम यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे, 21 पीरियड के एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर निकलता है एंड फिर यहीं से वापस फेलियर होता है एंड वापस ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे ये 64.40 64.40 के आसपास वापस नीचे आता हुआ देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक रेंज जहाँ पे फाइट, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट एंड देन फिर डिसीजन देखने मिला है। अभी हम बायर्स की तरफ, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस तरह से ये डिसाइसिव ब्रेक आया है, चांसेस है ये और एक अप मूव दिखा सकता है, एक और लेग अप मूव दिखा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 66.70 67 के आसपास का। हम H4 पे देखेंगे, जो लेवल निकल के आ रहा है वो आपका 66.40 से 67 के आसपास का लेवल है। वहां पे ये मूव जाते हुए देखने मिल सकता है, जो कि H4 का स्विंग है, वहां तक ये जाता हुआ देखने मिल सकता है। यहाँ पे अगर गलती से भी प्राइस आता है, यहाँ पे जितने भी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलर्स यहाँ पे सोचना चाहते हैं कि भाई सेलिंग किया जाए, यहाँ पे आप एक सेलिंग पोजीशन बनाया जा सकता है, लो रिस्क के साथ आप प्लान किया कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई खास ट्रेड नहीं बनेगा। आप डिप्स पे यहाँ पे एक बाय सोच सकते हैं वो लेवल्स तक, बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड्स नहीं बनने वाले। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आपके लिए यहाँ पे दो ट्रेड्स बन सकते हैं, यहाँ से 67 तक एंड 67 67 से यहाँ पे नीचे की तरफ, राइट। तो जो अभी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो करीब कुछ तेजी का ट्रेंड समझ आ रहा है, मतलब बाउंस का ट्रेंड समझ आ रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे XAU USD, इतना सारा उथल पुथल डॉलर में जो भी हुआ, बट यहाँ पे गोल्ड जो है यहाँ पे अपने आप को संभालता हुआ देखने मिल रहा है। हमने कल बात भी किया था, गोल्ड यहाँ पे संभालता हुआ देखने मिल सकता है। काफी सेशन से बात करते हुए आ रहे हैं कि अब यहाँ पे ये निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्यों यहाँ पे जो रेट कट्स की जो बातें हो रही है, साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन का जो पीसफुल जो वातावरण है वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें इसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ डॉलर वीक हो रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे काफी फैक्टर्स यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ इसको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जिस तरीके से बाइंग देखने मिल रहा है, अगर ये 3400 का लेवल ब्रेक करता है 3420, तो इस बार ये 3440 को टेस्ट करके वापस नीचे नहीं आएगा, सीधा ब्रेक करके निकल जाएगा, सीधा लेवल 3500 3550 3600 3650 3700 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोल्ड है यहाँ पे अभी भी बाइंग बना हुआ है, 21 के एवरेज के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे इनसाइड बार है, इसका ब्रेकआउट देखने मिला है, तो यहाँ पे चांसेस आर है कि ये ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। बात करेंगे H1 पे, तो H1 पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कल एक नीजक देखने मिला, नीचे आया, तुरंत बाइंग आया एंड तुरंत वहीं से डबल ट्विजर बॉटम बनाते तुरंत ही यहाँ से ऊपर जाता हुआ देखने मिल रहा है। 3387 3387 का हाई मारा है एंड यहीं पे से अगर वापस ये स्विंग का ब्रेकआउट आता है, अब सीधा जाके 3420 3420 के आसपास जाके रुकेगा एंड सीधा उसके बाद 3500 उस तरफ लेवल जाता हुआ देखने मिल सकता है। अभी प्राइस जो है वो 21 के एवरेज को कंट्रोल करते हुए देखने मिल रहा है। एक्सपोजर पे जाके हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट स्विंग था, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। अब प्राइस में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, या कप एंड हैंडल बोलो, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करेगा, ये हाई ब्रेक करेगा, सीधा 3420 3400 3500 का हाई देखने मिल सकता है। इस तरीके से मार्केट मूव करता हुआ देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी साइडवेज बुलिश है, तब तक 3440 के नीचे है ये साइडवेज माना जाएगा एंड 3240 के ऊपर है तब भी साइडवेज माना जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।